Hello students, today we will do our next topic of grammar, the pronoun. Pronoun क्या होते हैं? pronoun को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. So pronoun कौन से words होते हैं? The words that are used in place of noun are called pronouns. ऐसे शब्द जो हम noun की जगह use करते हैं उन्हें हम कहते हैं pronoun. Noun क्या होते हैं? Noun क्या होते हैं? Noun is the name of a person, place, thing. जो नाउन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन यू नाउन एंड प्रोनाउन. नीरज इज़ अ बॉय, नीरज इज़ माई फ्रेंड. नीरज क्या है? हमारे पास किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है? नाउन है. अब वहाँ पे हमने नीरज को ही रिपीट किया है तो नीरज क्या है? नाउन. सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज सोनम वर्कड हार्ड. यहाँ पे जो सोनम वर्ड है वो क्या है? नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम है ये. अब हमने जो नाउन की जगह रिप्लेस किए हैं वर्ड्स, रिपीट को इग्नोर करने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को इग्नोर करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. लाइक नीरज इज़ अ बॉय, नीरज एक लड़का है. ही इज़ माई फ्रेंड. अब हमने नीरज की जगह पर यहाँ क्या यूज़ किया है? ही. ही इज़ द प्रोनाउन वर्ड. ही क्या वर्ड है? प्रोनाउन वर्ड है. जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं वर्ड्स उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. सोनम वॉन द प्राइज़ बिकॉज शी वर्क हार्ड. सोनम ने प्राइज़ जीता क्योंकि उसने मेहनत की. यहाँ पर हमने सोनम की जगह क्या यूज़ किया है? शी यूज़ किया है. देन शी इज़ अ प्रोनाउन. सो द वर्ड्स रिप्लेस्ड ही एंड शी जो वर्ड है उन्होंने रिप्लेस किया है नाउन वर्ड को, नीरज और सोनम को. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, एम्फेटिक एंड इंडेफिनिट. दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्सन. ये क्या होते हैं? 3 अलग अलग पर्सन्स के लिए ये प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, ठीक है. जो बात करता है या जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है? आई, वी, आर और अस. जो भी बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन क्या होते हैं? जिससे हम बात कर रहे होते हैं. ऑलमोस्ट हम किससे बात करते हैं? यू से. अगर सेकंड पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यू. ऑलवेज हम यू से ही बात करते हैं. तो जो जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लाइक ही, शी, इट, हर, दे एक्सेट्रा. ये क्या वर्ड्स आ जाते हैं? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाते हैं. नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स हियर एंड फ्रॉम these examples you will clearly understand first person, second person and third person. I can play football. यहाँ पर जो I word है, this word is a pronoun and this is the first person. कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में बात करता है तो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है. अब हम बात किससे कर रहे हैं? सामने वाले से, जो हमारे सामने है. तो वो क्या होता है? ऑलवेज यू. यू से हम बात करते हैं. देन यू इज़ सेकंड पर्सन. और तीसरे के बारे में बात की, ही कैन प्ले फुटबॉल या शी कैन प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल सकता है या वो फुटबॉल खेल सकती है. तो हम तीसरे पर्सन के बारे में एक बात कर रहे हैं तो वो क्या है? थर्ड पर्सन. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं हिंदी में निजवाचक सर्वनाम. इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. इट मीन्स कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये जो भी काम करते हैं, इनका जो काम की प्रतिक्रिया है या काम का प्रभाव है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेल्फ इज़ एडिड होता है इसमें. सेल्फ किसके साथ एडिड होता है? माई के साथ माई सेल्फ. योर के साथ योर सेल्फ. सेल्फ ऐड हो जाता है इसमें. सेल्फ्स हो जाता है इसमें ऐड. जैसे आवर के साथ हम लगाते हैं आर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्फ्स. और सेल्फ में क्या हो जाता है? हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ.
सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सेल्फ का, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सेल्फ्स का। इसके सेंटेंसेस हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, मीन्स कि उसने आपको ही क्या किया है, खुद को ही उसने हर्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वर्ड ने जो काम किया है उसका प्रतिक्रिया किस पर हुई है, उस पर खुद पर ही हुई है कि उसने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को ही उसने चोट पहुंचा ली। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका प्रभाव है, जो उसके द्वारा किए गए काम की प्रतिक्रिया है, वो खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ती है। वी रीच्ड हियर आवरसेल्व्स, हम यहाँ पर खुद ही पहुँचे हैं, अपने आप पहुँचे हैं। वी क्या है, प्रोनाउन। अब आवरसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने काम किया है, वी ने जो काम किया है वो आवरसेल्फ द्वारा हमें दिखाया गया है कि वो जो उन्होंने काम किया है उसकी प्रतिक्रिया किस पर पड़ी है, खुद पर ही पड़ी है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन एम्फेसिस करते हैं एक्शंस पर जो सब्जेक्ट द्वारा किए जाते हैं। जो काम सब्जेक्ट करता है उसके ऊपर ये एम्फेटिक करते हैं, दबाव डालते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालें, एम्फसाइज करें सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को एम्फसिस करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि ये जो वर्क है वो सब्जेक्ट द्वारा ही किया जाता है। सब्जेक्ट को पूरी तरह से वो क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। इसमें भी सेल्फ और सेल्फ्स होते हैं। सेल्फ का यूज़ माई, ही, शी सिंगुलर के साथ होता है, और सेल्फ्स का यूज़ क्या होता है, यूर, दे एक्सेट्रा प्लूरल के साथ होता है। योर सेल्फ्स, themselves, इनके साथ यूज़ होता है। अब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। इनमें दोनों जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये सेल्फ वाले ही होते हैं या सेल्फ्स का यूज़ होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा, इनकी आइडेंटिटी क्या होगी कि हमें पता चले कि सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इन प्रोनाउन में से जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो सेम पर्सन होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है। आई हर्ट माई सेल्फ, किसने, उसने किसे हर्ट किया, उसने अपने आप को ही हर्ट कर लिया। तो आई हर्ट माई सेल्फ, जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसका इफ़ेक्ट भी है, उसका जो प्रतिक्रिया है, उसका जो भी उसका रिएक्शन है वो किस पर हुआ है, माई सेल्फ पर हुआ है। सब्जेक्ट का जो किए गए काम का प्रभाव है वो खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, ये नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए काम को एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शी हरसेल्फ ओपन द डोर, मतलब कि यहाँ पर शी को एम्फसाइज किया गया है। शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और हर सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन उसने काम किया है, उसने ओपन द डोर। यहाँ पर डोर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया, उसने डोर को ओपन किया है। बट ये जो शी हर सेल्फ वर्ड है ये शी को क्या कर रहा है, शी को एम्फसिस कर रहा है, जोर दिया जा रहा है कि उसने अपना काम अपने आप ही किया है। So in this video we have discussed about the pronoun and its two types and the difference between emphatic pronoun and reflexive pronoun. Rest of the part we will do our next video.